एक गांव के खेतों में एक लड़की बकरियां चरा रही थी। तभी एक लड़का जो रास्ते से बाइक से जा रहा था वह एकदम से अपनी बाइक को लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर उससे कहने लगता है कि आपकी इन बकरियों में से एक बकरी मुझे दे दीजिए, मैं इसको पालना चाहता हूं। अब लड़की पहले जब उसकी आवाज सुनती है तो आवाज सुनते ही वह आवाज उसे जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा और उससे मना कर देती है। कहती है कि अभी बहुत छोटी हैं, मैं अभी इनको बेच नहीं सकती, अभी मैं इन्हें पाल पोस कर बड़ी करूंगी और उसके बाद ही मैं इन्हें बेचूंगी। लेकिन फिर वो लड़का दोबारा से आग्रह करता है और कहता है कि मैं भी इन बकरियों को पालना ही चाहता हूं और मुझे ये बकरियां बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी वह लड़की उसकी आवाज को जब दोबारा सुनती है तो एकदम से उस लड़के से उसका हेलमेट उतारने के लिए बोलने लगती है। वह लड़का पहले तो मना करता है, कहता है कि मैं चोरों चक्का नहीं हूं, लेकिन वो लड़की फोर्स करती है तो वह लड़का अपना हेलमेट उतार देता है। जैसे ही वह लड़की उस लड़के का चेहरा देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उस लड़की को रोता हुआ देखकर वहां पर और जो महिलाएं बकरियां चरा रही थी वह एकदम से उसके पास आ जाती हैं और उससे रोने का कारण पूछने लगती हैं। दोस्तों, कौन था वह लड़का जिसको देखकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी थी और इससे आगे क्या हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में एक अशोक नाम का लड़का रहा करता है जिसके परिवार में उसके माता पिता हैं, उसके छोटे भाई बहन हैं और उसके पिता एक पुश्तैनी जमीन पर खेती किया करते हैं, यानी कि परिवार खुशनुमा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अशोक भी मुंबई में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाया करता है, यानी कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह मुंबई में अपना काम किया करता है जिससे अच्छे खासे पैसे वो कमा लिया करता है। अशोक के परिवार वाले अशोक की शादी एक लड़की से करवा देते हैं जिसका नाम होता है निशा। निशा के परिवार में उसके माता पिता की 2 बेटियां थी और बड़ी बहन की पहले ही शादी हो गई थी और अब निशा की शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद निशा अशोक के पास आती है और अशोक और निशा दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। अब इसके बाद जो निशा है वो अपने पति अशोक से कहती है कि मेरे माँ बाप की उम्र हो चली है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादातर उनके पास ही रहूं और वहीं पर रहकर उनकी देखभाल करूं। अब इस बात को सुनकर अशोक भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और ये बात अशोक के माता पिता को थोड़ी सी बुरी लगती है। उन्हें लगता है कि जब हमारे बेटे से शादी हुई है तो वो इसी घर में रहनी चाहिए और हमारे घर के काम को ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अशोक की मर्जी से निशा अपने माता पिता के वहां पर रहने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अशोक जाकर मुंबई में पैसा कमाया करता है और उन पैसों से अपने घर का गुजारा किया करता है। साथ में निशा के माता पिता के लिए भी कुछ पैसे भेज दिया करता है। जब वह छुट्टी आया करता है मुंबई से तो वह अपनी ससुराल ही चला जाया करता है और वहीं पर निशा के साथ टाइम व्यतीत किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अशोक के माता पिता की निशा को लेकर जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वह अशोक को उल्टी सीधी बातें उसकी पत्नी निशा के बारे में बताने लगती हैं। अब कुछ दिनों तक तो अशोक इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे जब घर वाले बार बार इस बात को कहते हैं तो अशोक को भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। उसके बाद अशोक और निशा में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और थोड़ी सी कहासुनी को लेकर यह लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि अशोक के घर वाले इस लड़ाई में बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं और दोनों का तलाक करवा देते हैं। अब अशोक और निशा का तलाक हो गया था। अशोक अपने घर है और निशा अपने घर है। तलाक के बाद भी रेगुलर अशोक मुंबई जाया करता, वहां से पैसे कमाया करता और उन पैसों में से अपने घर वालों को घर खर्च के लिए पैसे दिया करता। अशोक के जो घर वाले थे वो उसे सहानुभूति दिखाते और कहते कि बेटा तेरी दूसरी शादी करा देंगे और दूसरी पत्नी तेरे लिए अच्छी ढूंढेंगे ताकि तुझे ऐसी कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अशोक के तलाक को 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल उसके तलाक को हो गए थे और 4 साल बाद अचानक से जहां पर वो काम किया करता था वहां पर एक हादसे में उसका एक पैर टूट जाता है। अब जैसे उसका पैर टूटा था तो वह डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब ने उसका प्लास्टर कर दिया था और उससे कहा था कि अच्छी तरह से खाना पीना खाओ जिससे तुम्हारा पैर जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। उसके बाद अशोक सोचता है कि यहां पर रहकर क्या होगा, मैं अपने गांव चलता हूं, वहां पर घर परिवार वालों के साथ रहूंगा, अच्छा खासा खाने पीने को मिलेगा और वहीं पर मेरा पैर जल्द से रिकवर हो जाएगा। उसके बाद वह अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपने परिवार वालों के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जैसे अशोक अपने परिवार वालों के साथ रहता है तो उसे असलियत का पता चलता है, क्योंकि यहां पर उसके परिवार वाले केवल उसके पैसे से प्यार किया करते थे, ना कि अशोक से। जब अशोक यहां आता है तो उसकी मां उससे कहती है कि बेटा तू यहां पर क्या करेगा, वहां पर ही चला जा, वहां पर कुछ ना कुछ पैसे तो कमाएगा, यहां पर पड़ा रहेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। जबकि अशोक के परिवार में रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन थी जिस पर उसके पिता खेती किया करते थे और उससे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। अशोक अपने माता पिता से कहता है कि मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको अच्छी तरह से खाने पीने की जरूरत है, तो इसी वजह से मैं यहां पर आया हूं, आप अच्छी तरह से मेरी देखभाल कीजिए और धीरे धीरे मेरा पैर ठीक हो जाएगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अब जैसे अशोक को वहां रहते हुए 1
महीना होता है, तो 1 महीने बाद उसका पैर थोड़ा सा ठीक हो गया था और वह लकड़ी के सहारे से इधर उधर दौड़ने लगा था। तो उसके माता पिता उससे लड़ाई करने लगते हैं, कहते हैं कि अब तो तू ठीक हो गया है, अब तुझे वहां पर जाना चाहिए, अपने काम धंधे को देख, अगर तू नहीं जाएगा तो तुम्हारा काम फेल हो जाएगा। अब अशोक इन बातों को सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। वो सोचता है कि इन परिवार वालों के लिए मैं कितना कुछ करता हूं, लेकिन ये मेरे पैसों के पीछे हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे पैसों से प्यार करते हैं। अब मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो थोड़ा सा ठीक होने के बाद ये मुझसे कह रहे हैं कि तू वहां पर जा, वहां से पैसा कमा। इस बात को सोचकर अशोक चुपचाप उसी घर में कुछ दिन और रहता है और कुछ दिनों में उसे अपने परिवार वालों की बातों को सुन सुनकर यह पता चल जाता है कि उसका और उसकी पत्नी का तलाक इन लोगों ने जानबूझकर करवाया है। इसके बाद अशोक को जब इन सभी बातों के बारे में पता चल गया था और यह भी पता चल गया था कि इसके परिवार वाले इसके पैसों से प्यार किया करते हैं, तो वह एकदम से अपने घर में लड़ाई कर देता है और कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो अपने लिए कमाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। अब परिवार वाले पहले से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोक बिल्कुल भी इनकी कोई बात नहीं मानता है और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर अपना अलग से हिस्सा परिवार वालों से ले लेता है, अलग से हिस्सा लेता है और उसके बाद उस हिस्से पर अपने लिए घर बनाने लगता है। अशोक ने अब तक जो काम किया था तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपने बैंक में सेव कर रखे थे, तो उन्हीं पैसों से वो अपने घर का काम चालू करवा देता है और धीरे धीरे उसका घर बनकर कंप्लीट हो जाता है। उसने अच्छा खासा घर बनाया था और इस बनते हुए घर को देखकर अशोक के घर वाले उससे बार बार कहा करते हैं कि तू तो अकेला है, तेरे आगे कोई ना पीछे कोई, तू इतने बड़े घर को बनवाकर क्या करेगा। लेकिन अशोक उनकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसके बाद अपने घर में अकेला रहने लगता है। एक रात वो अपने घर में अकेला लेटा हुआ था और लेटे लेटे उसे अपनी पत्नी की याद आती है, क्योंकि उसे सच्चाई अब पता चल गई थी। तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है। पूरी रात भर वह अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है और सुबह तक वो एक फैसला अपने दिमाग में कर चुका था। सुबह सुबह उठता है और उठने के बाद अपनी बाइक लेता है और एक हेलमेट लेता है, जिस हेलमेट का कांच ऐसा था कि अंदर से बाहर तो दिख जाया करता था, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाले का चेहरा नहीं दिखा करता था। अशोक उस हेलमेट को पहनता है और वहां से अपनी ससुराल के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वो अपनी ससुराल में गया था, तो वहां जाने के बाद उस गांव में घुसते ही उसे वो पुरानी बातें याद आया करती थी, जब उसकी पत्नी यहाँ पे रहा करती थी और वह कभी कभी अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीधा मुंबई से यहाँ पर ही आ जाया करता था और उसके साथ एक अच्छा समय व्यतीत किया करता था। अशोक को वहां से 3-4 दिन की छुट्टी मिला करती थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे 10-12 दिन वहीं पर रोक लिया करती थी और दोनों लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहा करते थे। उन बातों को सोच सोच के अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और धीरे धीरे चलते हुए वह अपनी पत्नी के घर पे पहुंच जाता है। वहां जाकर घर के दरवाजे पर जाकर वो बाइक को रोक देता है और घर की तरफ देखने लगता है। वह सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर में मेरी पत्नी निशा घर से बाहर आएगी और मुझसे पूछेगी कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और मैं उसके हालचाल देखूंगा। उसके बाद वह वहां पर थोड़ी देर खड़ा रहता है तो उसे घर के आंगन में उसका सास ससुर दिखाई देते हैं। उसका ससुर खाट पर बैठा हुआ था और उसकी सास घर के अंदर छोटा मोटा काम कर रही थी। अब थोड़ी देर उसकी सास उसे देखती है तो देखने के बाद दरवाजे पर आती है और उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। इसके बाद अशोक कहता है कि माँ जी मैं राहगीर हूँ और मैं ऐसे ही इस गांव में आया था किसी से मिलने के लिए और थोड़ी देर में वो आने ही वाला है। इस बात को सुनकर अशोक की सास उल्टा अपने घर में चली जाती है और धीरे धीरे कुछ देर तक वहां पर खड़ा होने के बाद अशोक अपनी बाइक को लेकर वहां से निकलने लगता है। वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी का मुझसे तलाक हो गया है और हो सकता है कि तलाक के बाद उसकी दूसरी शादी हो गई हो और उसने अपना घर बसा लिया हो। लेकिन अशोक की इस गांव से बहुत सारी यादें जुड़ी थी। उन यादों को सोच सोचकर अशोक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह इसी तरह से धीरे धीरे अपनी बाइक को लेकर गांव से बाहर निकल रहा था और जैसे गांव से बाहर का रास्ता खेतों की तरफ जाता है तो खेतों की जैसे स्टार्टिंग होती है तो वहां पर उसे थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं बकरियां चराती हुई दिखाई देती हैं। अब अशोक को यह भी पता था कि उसकी पत्नी बकरियां भी चराया करती थी, तो इसी वजह से वह भी वहां पर उन महिलाओं के पास अपनी बाइक को लेकर पहुंच जाता है। वहां पर एक महिला खड़ी हुई थी जिसने एक बकरी के बच्चे को गोद में ले रखा था और अपना मुंह दूसरी तरफ कर रखा था। उसके बाद अशोक उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वहां जाने के बाद वह उस महिला से कहने लगता है कि क्या आप मुझे एक बकरी का बच्चा बेच देंगे। अब इस आवाज को सुनकर वह महिला एकदम से पलटती है और पलटने के बाद जैसे ही अशोक उसे देखता है तो एकदम से हेलमेट के अंदर ही उसकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सामने जो महिला खड़ी हुई थी वह और कोई नहीं थी, उसी की तलाकशुदा पत्नी थी जिसका 5 साल पहले उसके तलाक हो गया था और आज वो उसके सामने बकरियों को चरा रही थी और उसकी मांग में सिंदूर था। अब इस सिंदूर को देखकर वह उससे बात करना उचित
उचित नहीं समझता वह हेलमेट के अंदर से उससे पूछता है, क्या मैं इनमें से एक बकरी का बच्चा ले सकता हूँ? कितने रुपए की दोगी? उतने रुपए मुझे बता दो, मैं तुम्हें दे दूंगा और एक बकरी का बच्चा मुझे दे दो। अब निशा जब उसकी आवाज को सुनती है तो वह आवाज उसे जानी पहचानी सी लगती है और वह एकदम से उससे अपना हेलमेट उतारने के लिए कहने लगती है। लेकिन अशोक उससे कहता है कि मैं कोई चोर और डाकू नहीं हूं, मैं तो एक राहगीर हूं और मुझे बकरियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया और बकरी के बच्चे के लिए पूछ रहा हूं। अब इसके बाद निशा उसे फोर्स करती है तो अशोक को मजबूरन हेलमेट उतारना पड़ता है। जैसे ही अशोक अपना हेलमेट उतारता है तो निशा को एकदम से सभी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी आंखों को मींटते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। अब अशोक एकदम से अपने हेलमेट को बाइक के ऊपर रखता है और एकदम से निशा के पास जाता है और कहता है कि निशा चुप हो जाओ, क्या हुआ ऐसी बात जो तुम इस तरह से रो रही हो? अब निशा को इस तरह रोते हुए देखकर और वहां पर उस लड़के को खड़ा हुआ देखकर जंगल के अंदर और भी कुछ महिलाएं बकरियां चरा रही थी तो वो भी एकदम से वहां पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं। उन महिलाओं में से एक निशा की चाची भी थी जो अशोक को अच्छी तरह से जाना करती थी। वह एकदम से अशोक को देखती है कि अशोक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अशोक एकदम से उससे कहता है कि चाची जी, सबसे पहले आप निशा को चुप कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उसके बाद निशा की चाची निशा को चुप करने की कोशिश करती है लेकिन निशा चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अशोक निशा की चाची से पूछता है कि ये इस तरह से क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि तुम्हें इतने सालों बाद देखा है ना, तो इसी वजह से रो रही है। ये आज तक भी तुमको ही अपना पति मानती है और अपनी मांग में सिंदूर भरा करती है। हम लोगों ने कई बार इससे कहा है कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है तो तुम उसके नाम का सिंदूर क्यों भरती हो? लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे पति अभी जिंदा हैं, जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद मैं उसके नाम का सिंदूर नहीं भरूंगी। अब इस बात को सुनकर जो अशोक चुपचाप खड़ा हुआ था उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह निशा को एकदम से अपने गले से लगा लेता है। सभी महिलाओं के सामने उसने निशा को गले से लगा लिया था तो और महिलाएं इस सभी चीजों को देखकर हंसने लगती हैं और जो निशा की चाची थी वो उसे कहती है कि रुको भाई रुको, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसके बाद अशोक निशा की चाची को पूरी बात बताता है। कहता है कि मेरा इसका जो तलाक हुआ था उसकी वजह मेरे घर वाले थे, मेरे घर वालों ने इसके खिलाफ मुझे उल्टा सीधा भड़काया और इसी वजह से हम दोनों का तलाक हो गया और 5 साल से मैंने भी किसी और लड़की से शादी नहीं की है, तो अब मैं निशा को ही अपने साथ ले जाऊंगा और इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। अब इस बात को सुनकर निशा को और भी ज्यादा रोना आता है और वह कस के अशोक को गले लगा लेती है। अब अशोक भी उसे शांत कराने की कोशिश करता है, कहता है कि निशा पहले तो चुप हो जाओ, उसके बाद मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ी देर शांत करने के बाद निशा भी चुप हो जाती है और चुप होने के बाद कहने लगती है कि अशोक वो तो ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन अब मैं दोबारा से तुम्हारे पास नहीं जा सकती। मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, उनका भी मुझे ख्याल रखना होगा और उनके लिए मैं एक नर्सरी स्कूल में काम किया करती हूँ जहाँ से मुझे 2000 रुपये मिल जाया करते हैं और बदले में इन बकरियों को चलाया करती हूँ जिनसे मेरे माता पिता की दवाई का खर्चा निकल आया करता है। लेकिन अशोक तभी निशा से कहता है कि मैं तुम्हें अकेले को ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ में तुम्हारे माता पिता को भी ले जाऊंगा और वहीं पर मैंने अपने और तुम्हारे लिए एक नया घर बना लिया है, उसके अंदर सभी लोग मिलजुल कर रहा करेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद निशा भी अशोक के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो महिलाएं जो वहां पर खड़ी हुई थी वो सारी के सारी अशोक और निशा को घर ले जाती हैं और वहां पर निशा के माता पिता की उपस्थिति में दोबारा से दोनों की एक मंदिर में शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद निशा, अशोक और निशा के माता पिता सभी लोग अशोक के साथ वहां से उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब जैसे अशोक के घर वाले देखते हैं कि ये तो अपने साथ अपनी पत्नी को उसी को ले आया है और उसके साथ उसके माता पिता को भी ले आया है, तो इसके बाद वह उसको दोबारा से भड़काने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा तू इसे क्यों ले आया, तेरे लिए तो और भी अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे और उन्हीं के साथ हम तुम्हारी शादी करवा देते। जबकि असलियत ये थी दोस्तों, अशोक के लिए जो भी रिश्ता आया करता था उस रिश्ते को वो ऐसे ही टार दिया करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अशोक की दूसरी शादी हो गई तो वह अपनी पत्नी को पैसे दिया करेगा, ना कि तुम लोगों को। इसी वजह से वो लोग उसके रिश्ते नहीं होने दिया करते थे और यह बात भी अशोक को पता चल गई थी। इसके बाद अशोक अपने घर वालों को धुतकार देता है और कहता है कि तुम लोग आज से मुझसे कोई भी वास्ता नहीं रखोगे, मैं इस घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहूंगा और तुम लोगों को मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अशोक के साथ कुछ अच्छा काम नहीं किया था, उल्टा उसका बुरा ही किया था। तो दोस्तों ये थी कहानी अशोक और निशा की। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी हौसला मिल सके अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।